सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता हो गई है, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। यूं कहिए इस सुदूर क्षेत्र में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूं सर, दूसरी बार लगातार, लेकिन नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं, हमारे और आपके घर की ये कहानी है, सुनिएगा। एक बड़ी मजेदार और बड़ी मार्मिक और दर्दनाक कहानी। नौजवान भाई, परिवार में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी कदर करना सीखिए। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल और कविता। इस समय कलाकार खड़ा हो रहा है मंच पे, क्या बोल दे रहा है, बड़ा ये मेरा है, किसी का नहीं है अनीस साबरी का। लेकिन आज के 8 साल पहले मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई, उस बिरहा में गया कवि से लिखवा के इस गजल को मैं गाया था। कौन गजल हमारे सर? गजल की लाइन सुनिए साहब, सुनिएगा। शीशा टूटे शीशा टूटे गुल मच जाए, गुल उर्दू का शब्द है, गुल मतलब होता है शोर, शोर गुल। और शीशा टूटे गुल मच जाए, और दिल टूटे, अरे दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। और सांप डसे तो दोस्त बचाए, अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। बिरहा के जैसे गाने के लिए बिरहा को फ्रंट लाइन पर रख करके लिखना पड़ता है। लिखा गया कवि ने क्या, ये फिर से सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए। ये जितेंद्र यादव जी
मुरलीधर डेयरी के एमडी हमारे धर्म के बड़े भैया मंच पर विराजमान है। 8वें 10वें बार का पुरस्कार, ये 2100 रुपयों का आशीर्वाद। एक बार तालियां बजा करके जोरदार स्वागत करेंगे। बिरहा में गया कवि ने लिखा, क्या लिखा? जिस माँ बाप को पुत्र सताए, जिस माँ बाप को आह से उसके बच ना पाए, आह से उसके बच ना पाए। अरे बापू जो रूठे माही मनाए, बापू जो रूठे माही मनाए, मारूठे तो कौन मनाए, मारूठे तो कौन मनाए, मारूठे तो। मैं आपके बीच में गाने क्या जा रहा हूं साहब, टिपिकल पॉइंट ये है और डिक्टेंशन पॉइंट की बात मैं करने जा रहा हूं। हमारे आपके बीच में जो कमिटमेंट हुआ है उस पे 1001% खरा उतरने का काम करूंगा। कहानी कैसन है, हम बिरहा कौन गावे जाता नहीं, ईमानदारी से साहब सुनिएगा। बिरहा को शेर की लाइन है, शुरुआत है कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बिहार की राजधानी पटना, एमे जे बाबा धाम गइल होई, बोल बम बैजनाथ धाम के गइल बा, हाथ उठाई सबे कर जे गइल हो के। थैंक यू। जे बाबा धाम गइल है जानत होई, पटना से आगे बढ़ेंगे तो 2 जल जाता है, एक बाबा धाम एक बासुकीनाथ, और कुछ लोग बासुकीनाथ से जाते हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर। तो जब आप राजगीर जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जमुई। और भैया बढ़िया धीरे से उठ बैठना हो, बिल्कुल पीछे कौन लोग बोल रहे हैं, जरा धीरे से एक आदमी जाइएगा, एक आदमी। जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उस गांव में एक परिवार है। परिवार के मुखिया का यानी मालिक का नाम, बाप का नाम है रामाशंकर, उसके पत्नी का नाम है सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा दिया है। बड़े प्यार से दोनों ने अपने बेटे का नाम रखा प्रेम। गांव की प्राइमरी स्कूल में साहब, गांव की प्राइमरी स्कूल से प्रेम पढ़ाई चालू करता है। रमाशंकर की स्थिति जान लीजिए, मैं कम समय में विरहा को रखूंगा। रमाशंकर की स्थिति जान लीजिए, 1 कट्ठा 1 इंची 1 मंडा खेती बाड़ी नहीं है, रिक्शा ही जीविका है। दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम को आधा किलो आटा, आधा किलो चावल, पाभर आलू, 2 रुपया का मसाला, 5 रुपया का करू का तेल, पाभर प्याज,
खरीद के लाते हैं तो 1 टाइम 2 टाइम का 3 आदमी का भोजन चलता है। अगर 10, 20, 50, 100 रुपया बच जाता है तो वो अपने बेटे के पढ़ाई के लिए लगाने का काम करते हैं। अब समझिए, रिक्शा चलाने वाले रमाशंकर ने अपने बेटे प्रेम को गांव से प्राइमरी पास कराया, अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, जूनियर हाई स्कूल पास कराया, फिर रिक्शा चला करके अपने बेटे को मैट्रिक पास कराया। मैट्रिक का मतलब समझ रहे हैं, जिसे अपने वहां हाई स्कूल कहा जाता है, बिहार में उसे मैट्रिक कहा जाता है। प्रेम और पढ़ना चाहता था तो रिक्शा चलाने वाले बाप ने रिक्शा के बाद मजदूरी करके रिक्शा चलाने के बाद अपने बेटे को इंटरमीडिएट कराया और पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? तो कहा, बाबूजी कुछ बनना चाहता हूं। तो रिक्शा चलाने वाले रमाशंकर ने अपने बेटे को बीए करा दिया। बिरहिया बताएगा कोई? बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। फिर कहा कि और पढ़ना चाहते हो? तो रिक्शा वाले ने अपने बेटे को बीएससी करा दिया। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। और फिर पूछा अपने बेटे से कि बेटा और पढ़ोगे? तो बेटा कहा कि बाबूजी 6 महीना टाइम दीजिए, थोड़ा समझने बूझने के लिए कि अब कौन पढ़ाई करूंगा, 2 रुपया आना भी तो चाहिए। अब बाबूजी रिक्शा चलावे लगलन। एक दिन के बाद सवेर का टाइम है, जाड़ा का दिन बा, पुअरा पर बैठ के साग रोटी खात रहला रमाशंकर। लइकवा आके लगे में बैठ गई, कलश ए बाबूजी एगो बात कही। तो रमाशंकर कहे, कहो। तो कलश, बाबूजी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। सैल्यूट करता हूँ उस रिक्शा चलाने वाले बाप को। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं रिक्शा चलाकर कैसे अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा। बाह पकड़ के खड़ा किया, पकड़ लिया। गंवार बाप, बिना पढ़ल लिखल, देहात का रहने वाला। ए बाबू, आईएएस बनने वाला पढ़ाई कहाँ पढ़े पड़ी? तो बेटा कहा कि बाबूजी पटना पढ़ना पड़ेगा। ए बाबू चलो तू पढ़, अपना के बेच देम, लेकिन तो के आईएएस बनाई। ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कहा मुझे पटना जाना है। तो बाप ने कहा, न तू ट्रेन से जाएगा न तू बस से जाएगा। कैसे जाऊंगा? तो कहा अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए सुबह रिक्शा निकाला, घर से 8-10 गो रोटी बनौलन, गमछी में बांध के वही में सब्जी रख के रिक्शा के सीटवा के हटौले पर देखो तो बोलो डिग्गी रहत हो में खाली रहेला रिक्शा। अब तो दुकान गाड़ी अगल बा टूटू आ गइल बा, को भी सारे पलटी मारने का यही को गारंटी नहीं। एक दिन हम गाड़ी जात रहनी, बैठोले बात तल में तो गब दे उलट गेल। अब उतर के खड़ा करता नहीं जा, रिक्शा निक रहा। अब रिक्शा के अंदर खाना रखा, बेटे को बैठाया, दिन भर चला, रात भर चला। 96 किलोमीटर की दूरी, दिन भर रात भर, फिर दिन भर चला। शाम को ले जाके अपने बेटे को कोचिंग सेंटर पहुंचाया। पीजी लिया था लड़का। फिर मैं कह रहा हूं, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। मैं जो भी कहता हूं एविडेंस के साथ कहता हूं। पीजी का मतलब हम किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा पोस्ट ग्रेजुएट, नहीं साहब। पीजी का मतलब इलाहाबाद के लोगों से पूछिए तो बताएंगे पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट का मतलब ये जो लड़के पढ़ने आते हैं, लोग मकान बना के अपना कमरा रखते हैं, हॉस्टल भी है, उसमें मेस भी रहता है। सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को भोजन मिलेगा, शाम को भोजन मिलेगा, और महीना तय हो जाता है कि कितना रुपया आपको महीने में देना है। भैया लड़का को छोड़ के सवेर का टाइम बा, कले बाबू तू पढ़ा, रुपया पैसा का जरूरत हुई तो 2-4 दिन पहले फोन करके बता दिया, गरीब आदमी है ना, व्यवस्था करे पड़ी। रिक्शा पर बैठ करके जो पैडल मारना चालू करते हैं, त्यों उस रिक्शा चलाने वाले बाप रमाशंकर के फोन की घंटी बजती है और विरहा का पहला तरज लाग गया। कौन तरज हो? कोनो जरूरी नहीं थे कि हर अनवे वाला गवाई, कोनो जरूरी नहीं थे कि फुहर गाना गा के सुपर हिट होकल जाई। बिहार का रहे वाली 2 गो बहिन करीना पांडे और हेमा पांडे ने
पारिवारिक गाना गा के सुपर हिट हो गई इस समय दुनिया में। एक कविता तू मेहरारू हो पुरहारो में कोनो शंका नहीं के। माई बहन शादी ब्याह के अवसर पर गीत गारी गावेली। मिलावा तनी गनाना मिलावा तनी गनाना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गनाना ए पाड़े बाबा। रुको साड़ू भाई को पैसा ला। इंद्रजीत भैया मकसूदना की धरती से जान तला मेहरारू के छुपे छुपे रुपया ले आए। रुको पाला गया भैया ताली हो गई जाए भाई के नाम पर। नरेंद्र यादव किराना स्टोर का फरमाइश है भाई सुना दे। इतने ना बारात में जब अगुआ आवेला अगुआ के जब मेहरारू देख लिया हमार माई काकी चाची तो एक लाइन लहा दी सा। एक कविता अगुआ का दीदी अरे अगुआ का दीदी हई घर घुमानी अगुआ का दीदी हई घर घुमानी हई घर घुमानी हई घर घुमानी हई घर घुमानी। अगुआ का दीदी हई घर घुमानी खोजेली मोट बेला ना खोजेली मोट बेला ना ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गनाना ए पाड़े बाबा। बिरहा पर आ जाइए। वह बाप अपने बेटे को हॉस्टल में छोड़कर घर जा रहा है। फोन का घंटी बाजल बा फोनवा रखले का रहल पहलवा पुरनियवा कुर्ता पहना सा था अंदरवा हमें पॉकेट रहे देख लो बोले में वाह हमें पुरनियवन के चोराऊ जे वही में से फोन निकलना। फोन कौन रहे ज्ञान भाई नोकिया का 1100 सेट ही सारे बड़ा थेथर सेट रहे। जे चलौले हुई जानत होई गिर जाओ तो खोल रही अलगे बैटरी अलगे सिम अलगे और फिर बिटोर के लगा के दबावला तो बंद चालू हो जाओ फिर बात होके लगे। इतनी करे 2 लाख 3 लाख का मोबाइल भाई गिर जाई सारे तक बनवले में लगी 10,000 15,000। फोन का घंटी बाजल भैया 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 बस ए साहब ए साड़ू ए छोटका साड़ू मान जा बिगड़ जाई बिरहा। कलाकार बड़ी मेहनत से मूवमेंट बनाता है यही से ना बैठ के तू क्या बताई हम। फोन का घंटी उठा करके रिसीव किया। वो फोन किसका था साहब सुनिए। वो फोन किसका था रमा शंकर के पत्नी का। अरे यार मैं जो गा रहा हूं उसको सुनिए। रुपया देने का मतलब कि हम ऐसा कलाकार ना बंद कर देंगे। हम बकचोदी कर बोलो पीछे खड़ा हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फोन की घंटी बजी। फोन किसका था वो फोन था रमा शंकर के पत्नी का जो ने लइकवा के छोड़े आई लनो करे माई को। वाह तो फोनवा उठा के रिसीव कइला कहला हेलो तो रमा शंकर के मेहरारू कहली कि बाबू के छोड़ के आवत नहीं। तो हां आ तो तनी बाबू के फोनवा दे
बस बोला के रमाशंकर कहला, ए बेटा मम्मी तुम्हारी कह रही है बात करने के लिए, जरा 1 मिनट बात कर लो। देहात का मेहरारू, बिना पढ़ल लिखल, गोरू भैंस खियाए वाली मेहरारू अपने बेटा के फोन पकड़स कि ए प्रेम तू IAS बने गई वाला, तो हमारे को मंत्र ले ले बेटा। लड़का कलस काम आई तो कलस की बेटा सुन, अगर दिमाग में ही डाल के पढ़वे कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा है तो जिंदगी में IAS ना बन पाएगी। अगर दिमाग में ये डाल लोगे कि मुझे IAS बनना है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको IAS बनने से नहीं रोक सकती। माई अपने बेटा के समझावा दिया, कैसे समझावला? पढ़ा हो मोरे बच्चावा, पढ़ा हो मोरे बच्चावा, तुहके पढ़ाई पढ़ा हो मोरे बच्चावा। अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ा हो मोरे बच्चावा, तुहके पढ़ाई पढ़ा हो मोरे बच्चावा। माई गलस हमार बेटा मन लगा के पढ़िया, तो के रुपया पैसा का जरूरत होई तो 2-4 दिन पहले फोन करबा तो हम तोहार बाप कहीं न कहीं से व्यवस्था करके तो के पैसा भेज जाई। बाप जानते हैं कौन होता है? बाप जानते हैं कौन होता है साहब? अरबपति भी बाप होता है और दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाला भी बाप होता है। बाप जानते हैं कौन होता है? अपने जूता में 4 जगह मोची से कांटी मरवा के जूता पहनेगा, लेकिन बेटे को अगर भर्ती में जाना है तो रेड चीप और कैंपस का जूता खरीद के देगा, उसे बाप कहते हैं, वो बाप होता है। फोन लेलन रमाशंकर अपने बेटा से, रिक्शा चलावत फिर घरे चली अलन। रोज रिक्शा 4 घंटा चलावा, तब बेटा के IAS बनावे के बाद रिक्शा 8 घंटा चलावल चालू कर दिया। रुपया की जरूरत पड़ी, समय आगे बीतल, कोचिंग करते करते 8-9 महीना बीत गया। 10वें महीने में प्रेम IAS बनने की पहली परीक्षा में बैठता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, गोरकी पतरकी छिनरी गुजरी गा दे, 2 मिनट में दिमाग से खत्म हो जाई। जोन गावत नहीं सुनिए, हमारा आपका संवाद है। IAS बनने की जो पहली परीक्षा होती है, ये बिरहिया कोई बताएगा, उसे कहते हैं प्री परीक्षा। प्री का फुल फॉर्म क्या होता है? अंग्रेजी में कहेंगे तो प्री का फुल फॉर्म होगा प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसे कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा। अगर उस परीक्षा को पास कर लेंगे तो ये तय हो जाएगा कि आप IAS बनने के परीक्षा में बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। जैसे इतने गरीब दुकान टेट निकलता है, वो एक पास करब तबे मास्टरई वाला फार्म भर सकेला। सुपर टेट एगो पेट आ गई बा दुकान, वो परीक्षा पेट। अब जाए दिया जा, भर्ती कहाँ होती है? लड़का परीक्षा दे के आओ तो तो पेपर में लीक हो जाता, खट देना। छोड़िए, अब प्री परीक्षा को पास किया। 11 बज रहा है, दिन को रिजल्ट आया है। 12 बजे 1 घंटे के बाद अपने बाप को फोन मिलाता है। बाप कहाँ है? सवारी बैठा के रिक्शा खींच रहा है। 1 बार घंटी बजी, 2 बार घंटी बजी, फोन निकाला और देखता है मेरे बेटे का फोन है। रिक्शा के इतना तेज ब्रेकवा मरलस कि 2 सवारी बैठल लो, हच देना आ गई। कैसा रिक्शा चला रहा है कारू का भाई? लड़का का फोन आइल बा। हाँ बेटा बोल। का बाबूजी मैं IAS बनने वाली पहली परीक्षा पास कर गया हूँ। वही बैठले बैठले ऊपर तकलस, कलश का हो भगवान, रिक्शा चलाए वाला का बेटा भी IAS हो सकेला का? मन को संतुष्टि मिली, समय आगे बढ़ल। और जब समय आगे बढ़ल मेरे मित्रों, तो प्रेम अब दूसरी एग्जाम में बैठता है। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है,
एक का नाम है यूपीएससी और एक का नाम है यूपीपीसीएस। यूपीएससी पास करेंगे तो भारत के किसी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में आप नौकरी करेंगे। जैसे बीपीएससी बिहार का अभी टीचरों की भर्ती निकली थी, मैं तो बधाई देना चाहता हूं। 17 महीने में लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी मास्टर बनाने की नौकरी निकाली थी और बनाया। हंसिए मत और आप सोचिए मत, रुकिए। सम्मान तो तब बढ़ा जो 3 लाख टीचर बिहार में भर्ती हुए, उसमें 1.5 लाख टीचर उत्तर प्रदेश से जाकर के भर्ती हुए बिहार में। क्या बात है। अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष भाई ने मुझे पुरस्कार देकर के सम्मानित किया था, मैं भूल गया था, क्षमा करिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। मेंस में आता है और मेंस का पेपर देता है और पेपर देने के बाद रिजल्ट क्या, एक बात सुनिए, संघर्ष हमेशा अभाव में होता है। अभाव में संघर्ष जब भरा रहेगा तब नहीं होगा, संघर्ष हमेशा अभाव में ही होता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कोई बात अनर्गल नहीं बोलूंगा जिसको आप पकड़ लेंगे और कल कहेंगे कि ये गलत बोल गया। तरज बदल गई भी रहा का कवन तरज हमारा कविता नियर कोनो मेहरारू हमारा नियर मरद से कहलस निकला गेला ये राजा, निकला गेला ये राजा, निकला गेला ये सैया, निकला गेला हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया बड़ा नीक लागेला हंस के जो बोलेला सवरिया कहानी चढ़ गई अपने चरम सीमा पर, अंजाम का निकला बाबू। पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना, खोली हले पहिली, खोली हले पहिली, अरे दुआरिया ना हो तेरी पास कैले ना, खोली हले पहिली तू यूपीएससी का पेपर दिया है लड़का पटना में और आज 5 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है। ज्ञान भाई सुनिएगा, 5 महीने बाद उसके कैंपस के 25 लड़के यूपीएससी का पेपर दिए थे। 8 बजे रात को रिजल्ट आने वाला है। हरिशंकर राधे श्याम जी बेनीपुर की धरती से 100 रुपया, नाम गलत हो जाए तो दोबारा बिना पैसा का बुलवा लिया भैया। भैया के नमस्ते प्रणाम, बहुत धन्यवाद। आज रात 8 बजे भैया आज रात 8 बजे रिजल्ट आने वाला है। अब 5 बजे खाना वाना बना के सब लइकवा जो कर संगवा जितना यूपीएससी का पेपर दे ले रहा सा देखबू मामूली लमहर वालू तू। बाप रे बाप, जाए हमारे तरफ, दिमाग हमारे तरफ छोड़ दे जा। यूपीएससी का पेपर दिया है, आज रिजल्ट आने वाला है। 5 बजे खाना वाना बना के लड़का बैठल हम सब 8 बजे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। खाना का बनाए थे सब, इसमें इतने लोग हैं जरा समझिए साहब।
एक को बर्तन में दाल भात चोखा एक बार बना ले बोलो। ये जानते कौन बनाता है? जितने लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इलाहाबाद में, एक को बर्तन में एक बेर दाल भात चोखा बन जाला। का करे से कुकरवा में दाल धो दिया सा, एगो लोटा में आधा चाउर आधा पानी धो के कपड़ा से बांध के ओके डाल दिया सा, आ 4 गो आलू धो के दलिया में डाल के ढक्कन लगा के बंद करिए से। 2 सीटी लागल, भतवो हो गई, दलियो हो गई, ललुइयो पाक गई। निकाल के मीस के चोखा बना के दाल भात चोखा। ये इलाहाबाद पढ़ने वाले लड़कों का फेवरेट डिश है। खाना बना के रखे हैं, खाना खाएंगे कब? जब रिजल्ट आ जाएगा तब। 8 बजा रिजल्ट आया, 25 लड़कों में 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे और उस 8 में रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। लिस्ट हुई जारी जाम रहल जिलिया, अरे ये पर भी उदी हले तो मन भइल हरिया। बनी गईले ना हो बेटा, बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना, बन गईले बेटा अभी करिया ना हो, पीरी पास गईले ना है। बन गईले बेटा अभी करिया ना हो, पीरी पास गईले ना है। जो 8 लड़के यूपीएससी पास किए थे उसमें रिक्शा चलाने वाले के बेटा प्रेम का रैंक जानते हैं कितना था? रैंक पूरे इंडिया में 148वां उसका रैंक था, यानी वो पूर्णतः रूप से आईएएस पास कर चुका था। अब रात को कैसे घरे फोन करो, 11-12 बज गई बाइकुल के, सब लड़कवा मिल के खुशी मनावत जोन पास भइल सब। हॉस्टल पूरा कैंपस खुश है कि 8 लड़के हमारे कैंपस के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके हैं। सवेर भाई राती का देर रात ले जागल वहां से, सवेरे 9 बजे ले सुतल रहला सा। उठा, अरे 9 बज गया, अपने बाप को फोन मिलाया। बाप बैठ करके स्टैंड पर, रिक्शा स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। एक सवारी लेके आया था गांव से, 35 रुपया रहे खाली पॉकेट में। बेटा का फोन गया, अब डेरा गई बाबूजी का जीव हुए। जानता नहीं कहे, जब फोन आवे, अंतिम साल था, जब फोन आता था तो बेटा कहता था बाबूजी 3000 भेजिएगा, बाबूजी 5000 भेजिएगा, बाबूजी 2000 भेजिएगा। फोनवा आइल तो फिर डरा गई ना, कहीं हमारे बाबूजी के, कहीं बाबू के हमारे रुपया का तक जरूरत ना पड़ गई। एक बार घंटी बजी, कांपते हुए रिसीव किया फोन। हाँ बेटा बोला प्रेम। कहा बाबूजी? कला बोल, कहे बाबूजी? कला खाली बाबूजी कहबे कि बोलबे तो कला हम आईएएस पास हो गई। फोनवा हथवा से गिर गई। बैठ के जमीनिया पर साहब मुड़िया पटकला, ऊपर तकला, कहो भगवान दिन बहुरा दिया हमार, लौट गई हमार दिन। बाबूजी गईला दुकानी पर 35 रुपया का मिठाई खरीदे। का मिली आज के जमाने में 35 रुपया का? बतासा खरीदना, बतासा सफेद का करिया के प्लास्टिक में। आ सड़की पे खड़ा हो गया, जे आवे कहा ए भैया रुकबा, तो कहा आता ही एगो मुंह मीठा कला। तो वो आदमी पूछे क्या, किस खुशी में? तो मेरा बेटा आईएएस हो गया। कई आदमी तो ले लो, कई हो गए सारे पगला गई भाई। अब फाटल धोती, मैल कुर्ता, वो कहे हमार बेटा आईएएस हो गया, रिक्शा ले लेबा। आधा बतासा बांट के फिर बतासवा के रिक्शवा के हंडिलवा में टंगला। अब के सवारी ढोवेला, रिक्शा चलावत घरे गेला। बुढ़िया निकलल दुआरी पर से, कहो प्रेम के बाबूजी आज सवारी ना मिलल का? कहला आज तो जोन हमके मिलल बा जिंदगी में कब्बू नहीं के मिलल। बुढ़िया पूछलस का भइल? तो कहला बेटा आईएएस हो गई। रिक्शा पर से कूद के धैला भार हमारी बुढ़िया के।
दुआरे पर बुढ़िया कहे लाज नहीं खिलागत तो के बहुत बेशरम वाला तू दुआरी पर अखबारी में पकड़ लगे देखी तो का कही कल चुप। जिंदगी का अनमोल खजाना मिला है आज, बेटा आईएएस हो गया है। अब बात को समझिए, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आईएएस बनने का एक अंतिम परीक्षा होता है जिसे कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू भैया मान जा ना बोलो तू बिगाड़ दे बबीर हवे हमारे। इंटरव्यू में ये होता है कि 10 लोग सामने बैठे हैं, अकेले आप बैठेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप मुंह जबानी जवाब देंगे। 10 में 9 दे दिए, 8 दे दिए तो आप पास हो गए, इंटरव्यू भी पास कर गया। समय बीता, 2 महीने की छुट्टी मिली, इंटरव्यू ट्रेनिंग में जाना है तो 2 महीना खातिर घरे आई। 5 दिन 10 दिन अपने घरे रहल। आज ओकरे संगवा लइकवा 7-8 गो पास भइल न तो 2-2 दिन 4-4 दिन सबके घर जा करके और अपना समय व्यतीत करके वापस आ गया। कल इसको जाना है ट्रेनिंग में, आज ही अपने घर से जा रहा है। माई से कहलस कि ए माई अब हम 6 महीना के बाद आई। तो माई कहलस ए बेटा तू 2 साल के बाद आई हो, हमार लाल हो, जो ले नौकरिया पक्का ना हो जाई ना तो ले अहे मत घरे, गौवा में 2 गलवा कई गो नौकरिया काटहू वाला माना ओ माई से के बतावे कि अरे माई इन नौकरी इतना पक्का हो गई बा कि टांगा के कटले से अब ना कटाई। बेटा आ गया बेटा आ गया, ट्रेनिंग में चला गया। 6 महीने ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 अपने माँ बाप को घर भेजता था। ट्रेनिंग में भी मिलता है, आधा तनख्वाह मिलता है। अभी रिक्शा चलावल बंद कर दिया ना बाबूजी, लड़का आईएएस हो गई तब रिक्शा चलाई। रिक्शा चलावल बंद कर दिया ना। 20,000 मिले महीना में तो 5,000 में दाल रोटी चल जाओ दोनों प्राणी का, 10,000 बच जाओ, 15,000 बच जाओ। 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद एक आदमी कोई कमेटी का है, आप मानेंगे नहीं, ए टोपी मानेंगे नहीं, आप दिमाग खराब है आपका, चुप चूतिया कहीं का। हाथ जोड़ लिया यार तुम्हारा, पैर पड़ गया, उसके बाद भी बक 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 बोल रहे हो खड़ा होके कपार पे। बैठ जा बेटा, बैठ जा भैया। समय आगे बढ़ा मेरे मित्रों, सुनिए विरहा को। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मैं कुछ भी गा के चला जाता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिलों के अंदर प्रवेश कर जाऊं, आपके दिमाग में प्रवेश कर जाऊं। कलाकार कितना मेहनत से मूवमेंट बनाता है, माहौल बनाता है, बीच में खड़ा होकर के सर पे आप बोलेंगे दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ विधानसभा का। हरियाणा में चुनाव हुआ विधानसभा का, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मेरी बात समझिएगा, बैठ जाइए आप। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। जैसे आपके वहां कभी तमिलनाडु का डीएम आ जाता होगा, कभी कर्नाटका का आ जाता होगा, दूसरे प्रदेश के आते होंगे। तो बिहार से 22 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हरियाणा के लिए हुआ। और इस प्रेम को बिहार से हरियाणा ट्रांसफर करने के बाद हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिंद। उस जिंद जिले का कलेक्टर बना दिया गया, यानी डीएम बना दिया गया। अब ये जिंद जिले का डीएम बन के ड्यूटी करना चालू कर दिया। 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, माई बाप के 10-20 हजार आवता घरे, हर महीना कोनो कमी बा नहीं। बाबूजी खुश हुआ, जोने दुआरी पे कबो साइकिल ना आवे, वो दुआरी पे भी आए खातिर रोज स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, ये कौन गाड़ी है? असल में ये बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के लोगों की भाषा थोड़ा सा उल्टी होती है।
नहीं, इंग्लैंड की एक गाड़ी है जिसका नाम है लैंड क्रूजर, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो LAND लैंड है, लैंड। अब मंतरवा ऊपर का हटा देवे तो गड़बड़ हो जाई तब। हाँ, लैंड क्रूजर। और के मंत्रा हटेगा तो बिगड़ जाई बात। अरे इनका पेन जान न हो। दरवाजे पर रोज गाड़ी आती थी। बाप कहते थे कि नहीं, हम शादी तय नहीं करेंगे, बेटा मेरा पढ़ा लिखा है, बेटा मेरा अधिकारी है, वो अपने हिसाब से शादी करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिए। समय बीता, जब 8 महीना 9 महीना इसको ड्यूटी करते हो गया, तो प्रेम के पास एक लड़की गई, जिस लड़की का नाम बताया गया प्रीति महतो। बिहार में एक बिरादरी है, बैकवर्ड क्लास में आती है, महतो, यानी अपने वहां शुद्ध रूप से, हमारे वहां कुर्मी, आपके वहां पटेल, इसी से रिलेटेड हो जाती है। वो कौन थी भैया 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 भैया, वो कौन थी? इसी के साथ की क्लासमेट थी, बैचलर थी। वो भी IAS बन चुकी थी, लेकिन रैंक उसका बहुत ज्यादा था, इसलिए अभी उसको जिला अलॉट नहीं हुआ था। 1 महीना रही, 2 महीना रही, 3 महीना रही, 4 महीना रही, 5 महीना रही, और 5 महीना के बाद प्रेम का मूवमेंट चेंज हो गया। और जो ही चेंज हुआ तो बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज? हमारी तरज आपका जिला का हो, पूरा दुनिया में गवाला, लेकिन आपके जिला का 3 कलाकार। अब तो कोई सिल्वर स्टार लिख रहा है, कोई जुबली स्टार लिख रहा है, कोई स्टारों का स्टार लिख रहा है। अरे वाह! उस समय स्टार कलाकार नहीं होते थे, उस समय दिमाग में घुसने वाले कलाकार होते थे। लालजी लहरी, राम कैलाश और स्वर्गीय हैदर अली मिक्स करके तीनों लोग गाते थे। अरे का जाने दे, अरे का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे। अगर लड़की से भी रहोगे तो 1 लाइन और लहा के गावन। आन के बलमुआ कैसे जई सुतावे, कहाँ गई हो? आन के बलमुआ कैसे जई सुतावे, अपना बलम के बिछाई गेली गोनरा, अपना बिछाई देली गोनरा, का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे। कलेजा फटेगा आपका। बिरहा केवल इतना सा बचा है, 70% खत्म हो गया है। हाथ जोड़ रहा हूं, बिरहा को अंत तक सुनिएगा। उज्जवल लड़किया गई प्रीति महतो, इसकी क्लासमेट थी, बैचलर थी। 8 महीना जब एक संगवा रह गई, तो 8 महीने के बाद प्रेम का दिमाग चेंज हो गया। मेहरारू जानते नहीं सबे का होली सब, मेहरारू सलाई रिंच है, सलाई रिंच। एगो साइज रिंच होला, एगो सलाई रिंच होला। साइज रिंच 2 सूत के बाद 2 सूत की नट में फंसी, और सलाई रिंच के ढील कर देव तो 2.5 सूत की नट में फंस जाई, और टाइट कर देव तो 1.5 सूत की नट में फंस जाई। मेहरारू जब फंसा लेली सो जनिया से टाइट हो गई, तब हेंगा ऐठिया से कहे पट्टू सीताराम कह हेने ऐठिया से पट्टू जाके अपने बाबूजी के 5-4 लाठी मारो।
बूढ़ बाप बा दुआरी पर खोखा था लड़का जाए के भाई मर्दवा बेइज्जत करा देला तू खोखा था दुआरी पे खड़ा होकर मर्द इज्जत खराब हो गई। इस सार ना जने कि कहियो हम तो यही आओ के ए साहब समय बीतल न भैया 8-9 महीना के बाद प्रेम का स्थिति का भाई अरे भूल गई ने बेटा अरे भूल गई ने बेटा माई बाबू का दुखावा भूल गई ने बेटा अरे समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखवा अरे समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखवा भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखवा एकदम बिरहा के अंतिम स्टेज में है और बिरहा के कहानी की मेन गठरी खुलने जा रही है कि ये बिरहा मैं आपके बीच में प्रोडक्ट किस तरह का कर रहा हूं साहब। 9 महीने के बाद प्रेम अपने घर माँ बाप को जो हर महीने 10-20 हजार रुपया भेजता था वो पैसा रुपया भेजना बंद कर दिया। पहलका में कब बचल रहे जो 10-20 हजार 50 हजार रुपए वा 1 महीना काम चलल 2 महीना चलल 6 महीना चलल। अब घर पे बाबूजी के पास पैसा खत्म हो गया। साहब एकदम आवाज ना हो। पैसा खत्म हो गया। बाबूजी सोचा कि हमारे बेटा अधिकारी और टाइम ना मिले थोड़ी फोन ना करत होई। अब तो धीरे धीरे इतनी मुफलिसी हो गई साहब। 1 कट्ठा खेती बाड़ी नहीं है, 1 इंची खेती बाड़ी नहीं है, खरीद के खाना है। बुढ़िया का गोड़े का गोड़हरा बेच देहलन, हाथ का पहुंची बेच देहलन, गटई में का हंसुली बेच दिहलन। धीरे धीरे अब तो रिक्शा चलावल बंद कर देले वाला। रिक्शा चले यहाँ तो बेइज्जती बा कि बेटा आईएएस बा। मुफलिसी में जिंदगी बीतने लगी और इतना दुर्दिन आ गया। लेकिन लाजन कहो तो का कहो के उसे अगर केहू से कहबो करिया कि लइका हमार पैसा नहीं के भेजो तब वो अपन बेइज्जती बा। बिरहा के टेरी में कवि ने बिरहा को खड़ा कर दिया और बहुत बड़ी बात लिख दिया। क्या लिखा मास्टर? हाँ? खड़ा किए ना बिरहवा के रिया। हाँ। रारुक देखा का बरे। ए साड़ू भाई के नाम का इनका मकसूदना से इंद्रजीत भाई। दूसरा नाम तो और लल्ले तार साड़ू भाई थैंक यू। यो बिरहा गाले तो चलो सड़ुआइन से भेंट करे चलो 18 बाई को सूत में पालागी भैया बहुत धन्यवाद बहुत नमस्कार। 51 रुपयों का पुरस्कार ये 500 रुपया आयुष फिलिंग स्टेशन के मालिक राम अनुज यादव मन्नू प्रधान काजीपुर की तरफ से 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। तालियां बजा के स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद नमस्कार। आइए बिरहा अब बाप की स्थिति खराब है, माँ की स्थिति खराब है। गांव वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार कंडीशन क्या है। ये किसी से बता भी नहीं रहे हैं। बिरहा के टेरी में कभी ने लिखा क्या मास्टर? सुनिहा लोग हो भैया। जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया। अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। जमाना कितना नीचे गिर गया। अर्जुन कुमार गौतम डुढ़ुआ की धरती से 51 रुपया भैया के नमस्कार हो प्रणाम हो। सकल पंच के भोजपुरी में उपलब्धि है। आप मुझे सुन रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। समय बीता। एक दिन के बाद रात का 11 बजे बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई। बीपी हो गई 120, शुगर है 250 और बुखार 102 से ऊपर।
अरे बाप रे बाप, दे हिकापत बिया। बुढ़ऊ के लगे एक आना पैसा नहीं खे। पत्नी को बुखार से तड़पता देख करके वो रामा शंकर बर्दाश्त नहीं की, अपने बुढ़िया के उठौलो रिक्शवा पर रखलो। अब रिक्शवा तो 4-5 साल से धोइल बा, हवा हवा कुल निकल गई बा, ट्यूब में हवे नहीं खे, लेकिन अपने पत्नी को उसी पे लाद के और रिक्शा डगरा करके लेकर के चलते हैं। आ गए हॉस्पिटल। डॉक्टर देखा तो पहचान गया, अरे ये तो IAS अधिकारी प्रेम के पिता हैं। स्ट्रक्चर मंगवाया, इमरजेंसी में ले गया बुढ़िया को। 2-3 घंटे के बाद नॉर्मल किया, दवाई दिया, इंजेक्शन लगाया। पैसा नहीं मांगा कि IAS अधिकारी का बाप है, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो मिल ही जाएगा। इनके लगे 1 रुपया रहबो ना कल देबो ना कल, लेकर के अपने पत्नी को घर आ गए। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक हो जाएगी, ले जाइए। रात को जब 4 बजा भोर हुआ तो फिर अचानक उस बुढ़िया की तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार खूब तेज होने लगा। बुढ़ऊ के लगे न एक खुराक दवाई बा, न कोनो चीज खियावे के बा। घर में आटा चावल ले नहीं खे, एगो आलू ले नहीं खे। का कहीं न कल चला के अपन गमछी है रुमलिया भे के ओके गार के आ बुढ़िया के देहिया पोछे लगल कि बुखारवा तनी हल्लुक होके, बुखारवा नरम होके। मोहब्बत जानते हैं साहब, पति और पत्नी के बीच सुहाग रात के जितनी मोहब्बत होती है उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत अगर बुढ़ौती में 70 बरस के उम्र में पति और पत्नी जिंदा है तो शादी के 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत बुढ़ापे में पति और पत्नी के बीच में होती है। प्यार का मतलब केवल वासना नहीं होता, एक दूसरे के दुख को समझ लिया जाए, ये सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। बुढ़ऊ अपने औरतिया का दहिया पोछा तड़न तो बुढ़िया के तनी होश आइल तो बुढ़िया कहलस, ए प्रेम के बाबूजी प्रेमवा फोन नहीं खे करत का, ओके तनी फोन करबा कह दे कि तोरे माई के तबीयत खराब बा। ए साहब, ए भैया, बाबूजी फोनवा लगौलन, फोनवा ब्लैक लिस्ट में रहे, 1 घंटी जाके फोनवा कट जा। माई रोवतिया, बाबूजी रोवतलन, दौड़ल बुढ़ऊ गइलन। एगो काठे के बक्सा बाव में एगो फोटो मढ़ा के धइल बा प्रेम के। पहले लड़का छोट रहा सा तो फोटो खिंचवा के शीशा में मढ़ा के लोग रखे, उ फोटोवा लेके अइलन आ ले के बुढ़वा बुढ़िया दोनों प्रेम के ताक के रोवत हवन। विरह का अंतिम तरह झकवन तरह झमासत। तरजबा खबरों न ले लू अब तो, अरे खबरों न ले लू अब तो, नंबरों न दे लू हो। जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। खबरों न ले लू अब तक, नंबरों न दे लू हो। जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। कबले सतैबू काये जान, कबले सतैबू काये जान। जान जान कहत रहलू, सचही में जान भइलू। मुअला पयबू काये जान, ए जान हो। माइयो रोवतिया, बाबुओ जी रोवतड़न, गमछिया से अपने बुढ़िया के असुइया पोछे तड़न, अपनो पोछे तड़न। और फोटुआ के देख देख बूढ़ा बूढ़ी दोनों जानी अपने लइकवा से कहता लोग का, खबरों न पूछ बेटा,
अरे खबरों न पूछा बेटा हलियो न लेला हो। अरे बीतल 6 महीना तू वही ना भेजेला हो। बिरहा का मेन प्रारूप सुनो। अरे कैसे के होई है मोर परान, माई तमाई होले याद करके रोजो रोवे, निकले ना तन से परान। ए बेटा हो निकले ना। साहब मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान तो नहीं हूं, कलाकार हूं। रियल चीज मैंने आपसे कहा है कि आज